अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है स्टूडेंट? यस मैम, आपकी आवाज़ आ रही है। स्टूडेंट आज जो है वो हम ऑपरेटर्स जो है वो थोड़ा उसको जो है हमने जो इसको एडवांस के तौर पे जो कोर्स को लिया था, तो कुछ स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम जो है बिगनर्स हैं, इसलिए हम जो है वो ऑपरेटर्स आपको थोड़ा रिपीट करवा रहे हैं। ठीक है। अब ऑपरेटर पाइथन के सिंटेक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है। अब जैसे लास्ट टाइम स्टूडेंट ने पूछा था कॉलन किस लिए यूज़ होता है, तो वो उनके स्पेसिफिक जो है वो हमारा वो ऑपरेटर के जो है वो तौर पे यूज़ हो रहा होता है। ठीक है। ये स्पेसिफिक लैंग्वेज होती है, जो रूल्स हैं पाइथन के लिए, उसके लिए स्पेसिफिक साइंस होते हैं। जैसे मैथ में जो है एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन होता है, उसके बाद ये इंटीग्रेशन होता है, डेरिवेटिव होता है। उनके लिए जो फार्मूलाज होते हैं। ठीक है। पाइथन में उसी फार्मूला को हम सिंटेक्स बोल रहे होते हैं। ठीक है। उसमें जो चीज़ें यूज हो रही होती है वो हमारे पास होते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है। अब जो हमारे पास डेटा टाइप्स होती हैं वो आपको पता होगा कि डेटा टाइप्स जो है इंटीजर इंट वो होती है जिसमें 1 2 3 न्यूमेरिक वैल्यूज होती है। एक फ्लोट होती है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स वाली वैल्यूज होती है, लाइक 23.5 12.5। ठीक है, वो सर ने आपको पढ़ाई थी। उसके बाद जो है बुलियन जो टाइप होती है वो हमारे पास ट्रूथ और फॉल्स होती है, और स्ट्रिंग जो है हमारे पास आती है वो टेक्स्ट की होती है। ठीक है। पाइथन हमेशा स्ट्रिंग जो है हमारा डेटा टाइप होती है, ये स्ट्रिंग। ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास एक टेक्स्ट टेक्स्ट होता है, लाइक मैं अगर आपको बताती हूँ कि मेरा नाम तैयबा है। ठीक है। तो यहाँ पे नेम तैयबा, जो भी मैं ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ ये स्ट्रिंग है। ठीक है। सिंपल सेंटेंसेस जिनका कोई भी हमारे कोड में काम नहीं होता। ठीक है, उसको हम एज अ पैराग्राफ यूज कर रहे होते हैं। लाइक अगर आप गूगल फॉर्म बना रहे हैं पाइथन पे, और उसके अलावा जैसे कल हमने एटीएम कार्ड बनाया था पाइथन पे, तो वहां पे मैं क्या ऐड कर रही थी कि अगर मेरी इफ जो है कंडीशन फॉल्स है तो वो इफ एल्स पे जाएगा। अगर वहां पे भी वो फॉल्स है तो मैं स्टेटमेंट दी हुई थी कि आपने लिखना है सक्सेसफुली, जो है वो आप सक्सेसफुली, आई थिंक लास्ट पे जो था कि पिन इज इनकोरेक्ट। ठीक है, रोंग पासवर्ड, इस तरह। तो ये जो स्टेटमेंट शो हो रही हैं पाइथन में, शो करवाने के लिए स्ट्रिंग यूज होता है। ठीक है, ये होप सो आपको पता लग गया होगा। आगे हमारे पास ऑपरेटर्स आते हैं। ऑपरेटर्स हमारे पास इनिशियली होते क्या हैं, यहाँ पे ये जो प्लस ऑपरेटर है वो हमारे पास यूज होगा एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए वही है, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास स्टेरिक यूज होगा, डिवीजन के लिए हमारे पास स्लैश यूज होगी, फ्लोट डिवीजन। फ्लोट वीएन क्या करती है, लाइक अगर मैं 99,99999 को जो है वो 12 पे डिवाइड कर रही हूँ, तो मेरे पास जो है वो मेरा आंसर जो है 43.5 आ रहा है। तो जो मेरी फ्लोट वीएन है वो मतलब जो हमारे इंटीजर वैल्यूज होती है उनको ले लेती है, उसके बाद जो डेसिमल के बाद जो सारी वैल्यूज होती हैं उनको वो शो नहीं करता। और फ्लोट वीएन हम वहाँ यूज करते हैं, आपने मैथ में सुना होगा टर्मिनेटिंग, जो है वो नंबर्स होते हैं कि उनकी डिवीजन खत्म ही नहीं होती। आप जो है 10 को 3 पर डिवाइड करते हैं तो वो बहुत लंबा आंसर जाता है, वो आपको यही दे जगह 3.3333 और सो ऑन। ठीक है। तो पाइथन में हम वो अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए, और ऐसी जगह जहाँ पे हमारे स्मॉल चेंज जो है वो हमारे डेटा को इफेक्ट नहीं करता, वहाँ पे हम कट करने के लिए फ्लोट डिवीजन यूज करते हैं। ठीक है, उसके लिए ये यूज होता है। मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस कुछ स्टूडेंट ये समझते हैं कि ये रिमाइंडर होता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली होता रिमाइंडर ही है, लेकिन जब ये रिमाइंडर तब है जब आपका जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड में आपको ये चीजें वहां पे एक्सप्लेन करती हूँ कोडिंग वाले पोर्शन में। ठीक है। लाइक ये देखें, अगर मेरे पास ये जो डिवाइडेंड है वो यहाँ पे जो होता है उसको डिवाइजर बोलते हैं, और जो हमारा लास्ट पे होता है उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, ये मॉडुलस है। ठीक है, लेकिन ये मॉडुलस मतलब तब होगा अगर ये हमारी वैल्यू जो है वो इससे बड़ी है। ठीक है, अगर ये 12 है, ठीक है, और ये 3 है। ठीक है, अब 12 3 पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब ये जो रिमाइंडर नेक्स्ट बचेगा वो हमारे पास मॉडुलस होगा। बट अगर जो है वो मेरे पास यहाँ 3 हो, 12 बाहर हो, तो फिर ये चीज़ काम नहीं करती। ठीक है, ये क्यों नहीं करता? क्योंकि इसकी एग्जांपल मॉडुलस की जो है वो यही है कि आप लाइक आप जो है वो कर रहे होते हैं, मैं आपको जो है वो 5 पेंसिल्स देती हूँ। ठीक है, बॉल पॉइंट्स देती हूँ एक स्टूडेंट को, उसको कहती हूँ कि सब में आपने ये डिवाइड करनी है।
तो स्टूडेंट क्या करेंगे, वो 5, अगर मेंबर्स 5 हैं, मैं कहूंगी कि एक एक को कर दे, वो स्टूडेंट 5 को दे देगा। ठीक है। अगर मेंबर्स जो है वो हमारे पास 12 है, मैं उसको 5 पेंसिल दूंगी, तो वो 12 में कैसे डिवाइड करेगा? 3 पेंसिल देती हूँ, 12 में कैसे डिवाइड करेगा? तो हम उसके पास जब वो डिवाइड नहीं करेगा, उसके पास कितनी बच जाएंगी? 3 रह जाएंगी ना। तो जब हमारा डिवाइडेंड जो है वो डिवाइसर से छोटा होगा, तो उस सूरत में मॉडुलस जो होगा हमारा, वो स्मॉलर वैल्यू होगी। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो है हमारा, ये मैंने जो है इस चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन किया है, आप लोग जो है वो इसको देख सकते हैं, ये मैं, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये एडिशन, ठीक है, मैंने आपको ये इसमें स्लाइड में, ताकि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। 10 + 3 13, ठीक है। सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब देखिए फ्लो डिवीजन में क्या हुआ है, 10 को मैंने 3 पे डिवाइड किया, 3.33 सिंपल डिवीजन से ये आया। फ्लो डिवीजन में उसने क्या किया, डेसिमल के बाद वाली जो वैल्यूज हैं, 3.33 था हमारा, लेकिन डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज उसने स्किप करके हमें ओनली इंटीजर वैल्यू दी। ठीक है। आगे मॉडुलस। मॉडुलस ये देखें, अब उसने जो हमारा डिवाइजर था वो डिवाइडेंड से भरा था, डिवाइडेंड डिवाइजर से भरा था, तो हमारे पास जो है वो डिवाइड होके रिमाइंडर के 1 बच गया। आगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है हमारे पास, ये जब आप किसी एक्सपोनेंट है लाइक 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ठीक है, उसके लिए हम डबल स्टेरिक यूज करते हैं। ये चीजें आपने सिंपल याद रखने। फिर आगे हमारे पास इनकी मैं जो है एग्जांपल्स आपको कोडिंग के थ्रू कराती हूँ, तब आपको समझ। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर आते हैं, कंपैरिजन, और ये याद रखें कंपैरिजन हमेशा कंपेरेबल क्वांटिटीज में होता है। अब लाइक मैं आपकी एक स्टूडेंट की पूछती हूँ कि एक स्टूडेंट जो है वो उसकी हाइट ये है, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट की जो है वो वेट ये है, मैं कहूँगी कि मुझे बताएं, क्या मैं मतलब उनको कंपेयर कर सकती हूँ? मैं बता सकती हूँ कि जो उसकी हाइट है, जो वेट वाले की, वो कितनी है, या उनमें कितना डिफरेंस है उनकी हाइट में? तो मैं नहीं बता सकती। हमेशा क्वांटिटीज जो है कंपेरेबल होनी चाहिए, लाइक हाइट हाइट से ही कंपेरेबल होगी, वेट वेट से होता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। अब जो वेट है, वेट पे मैं कोई और चीज रख दूं, जो वेट जिसका वेट मतलब करना ही नहीं है, ठीक है, वेट की जगह मैं वहां पे कोई फेदर रख देती हूँ। ठीक है, वो फेदर वेट पे क्या करेगा, जो वो एक इंसान को जो है वो मेयर कर रहा होता है। तो चीजें कंपेरेबल क्वांटिटीज, आपको ये थोड़ा आइडिया समझ आ ही गया होगा। इक्वल टू का पाइथन को कल भी मैंने आपको बताया था, डबल इक्वल यूज होता है जब हमने इक्वल टू मतलब बताना होता है 15 = 15, तो हम ये सिंबल यूज करेंगे। नॉट इक्वल टू के लिए ये, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, वो सेम है। ठीक है, आगे हमने ऑपरेटर्स ये देखे, मैंने कहा 5 और 8 जो है वो क्या इक्वल होते हैं? नहीं होते, तो रिजल्ट हमारा फॉल्स आया। फिर नॉट इक्वल टू के लिए ये होता है, देखिए 5 8 के इक्वल नहीं है, तो फिर हमारा ये आंसर बोल में आ रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स में जब भी हम पाइथन में ऑपरेशंस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास जो रिजल्ट देता है वो बूलियन में देता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रेटर देन, लेस देन, वो ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी यहाँ से। ठीक है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर ये कोडिंग कर लेते हैं इसकी। आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल एंड और नॉट होता है, ये भी कोडिंग में हम कर लेते हैं। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन और रेपिटेशन। कॉन्केटिनेशन होता है दो चीजों को कंबाइन करके लिखना, और रेपिटेशन रिपीट करना। ठीक है। आगे टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग ये आई थिंक अब आपको कोडिंग पे ही ये चीजें समझ आएंगी। ठीक है। अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखें, नंबर 1 है इनपुट है, ठीक है, मैंने दी। नंबर 2 है, उसमें मैंने इनपुट दी है, ठीक है, और फिर मैंने उसको कहा है कि नंबर 1 प्लस नंबर 2 को जो है वो प्लस कर दे, मतलब प्लस मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया। ठीक है। आप देखें, ये यहाँ पे एक किया, फिर सेकंड नेम एंटर किया, अब इसको हम खुद ही चला लेते हैं। ठीक है। ये देखें, इसने जब आप स्ट्रिंग पे ये डेटा अप्लाई कर रहे हो, तो कॉन्केटिनेशन, ये है कॉन्केटिनेशन। देखें इस पे मैंने किया, ये जो एडिशन है, जब आप इंटीजर्स पे करते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं, जब आप स्ट्रिंग पे करते हैं तो वो टेक्स्ट को कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, मैंने अपना फर्स्ट नेम में ऐड किया, सेकंड नेम, और उसको मैंने क्या कहा है, नंबर 1 और नंबर 2 को प्लस कर दे, तो उसने दोनों को कंबाइन करके लिख दिया।
ठीक है। ये होती है कॉन्केटिनेशन। ठीक है, आप देखें यहाँ पे अरिथमेटिक कॉन्केटिनेशन का नेक्स्ट कंसेप्ट भी आएगा। अब देखें, मेरा था A 3 है, B 4 है। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा है सम इज इक्वल टू A+B, और फिर मैंने कहा है प्रिंट S। ठीक है, उसने 7 कर दिया। और ये जो है ये सिंपली भी हो सकता है A+B। ठीक है, इसको मैं कट कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए अब भी मेरी जो आउटपुट है वो 7 आएगी। ठीक है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं इस तरह। और ये चीज जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स भी, आप देखें जो है मैं 4.3 करूंगी यहाँ पे, तो वो इसको भी प्लस कर देगा। हालांकि डेटा टाइप जो है ये इंटीजर है और ये तो फ्लोट है। ठीक है, और इंटीजर और फ्लोट कंपेरेबल है, इसी वजह से उसने उनको वो प्लस कर दिया। अब जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग कंपेरेबल नहीं है इंटीजर्स के साथ। क्या टेक्स्ट जो है वो मैं कह सकती हूँ कोई भी टेक्स्ट जो है वो 3 के इक्वल होगा? क्या नेम कोई 3 के इक्वल, डिजिट्स किसी भी इंटीजर के इक्वल हो सकता है? नेम नहीं होता। ठीक है, तो जब हम अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारा स्ट्रिंग पे करते हैं तो वो चीज़ें जो हैं वो ओनली कंबाइन होके लिखी जा सकती हैं। ठीक है, और ये हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई फॉर्म बना रहे हो, गूगल फॉर्म कर रहे हो, या हमने कोई पेपर लिखा हो, वहाँ पे हम जो है एंटर कर रहे हो, डेटा एंटर कर रहे हो, तो वहाँ पे हम जो है स्ट्रिंग पे ये ऑपरेटर अप्लाई कर रहे होते हैं। फिर ये देखें, अगर मैंने स्ट्रिंग पे अप्लाई किया, नंबर वन मैंने स्ट्रिंग में लिया डेटा टाइप, सेकंड भी मैंने जो है वो इसमें ये इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया है। ठीक है, ये देखें अब प्रिंट, ये चीजें रुके इसको कर देते हैं हम अभी। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, ये स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है। ठीक है, मैंने उसको बोला कि प्लस नंबर वन को कर दे, और नंबर, इवन तो आपको नजर आ रहा होगा ये दो इंटीजर है। कुछ स्टूडेंट जिनको स्ट्रिंग नहीं पता होगा वो कहेंगे ये 34 है 44 है, इनको तो प्लस होना चाहिए 34 और 44 को। लेकिन हम उसको डेटा टाइप क्या दे रहे हैं? स्ट्रिंग दे रहे हैं। ये जो स्ट्रिंग की ये वाली जो है वो सिंबल होता है। जो भी चीजें हमारे पास इन्वर्टेड कोमस में होती हैं वो स्ट्रिंग होती है। ठीक है, इस ये सिंगल कोमा भी यूज हो सकता है, डबल भी हो सकता है। ठीक है, नंबर वन किया प्लस नंबर टू किया, और फिर मैंने उनकी टाइप भी चेक की है। देखिए, जो मेरी नंबर वन की टाइप है वो भी स्ट्रिंग है, नंबर टू की टाइप जो है वो भी स्ट्रिंग है। अब अगर जो है इसकी मैं इंटीजर कर देती हूँ, ठीक है, अब देखें ये एरर शो करेगा। ठीक है, उसने एरर मुझे शो कर दिया, और एरर वो यही बता रहा है कि इंटीजर और स्ट्रिंग देखें, अनस्पॉटेड ऑपरेंड टाइप्स फॉर प्लस इंटीजर एंड स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग और इंटीजर मैंने आपको बताया कि कंपेरेबल नहीं है, तो उन पे ये चीज अप्लाई नहीं होगा। फ्लोट और इंट में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब मैंने जो है फ्लोट फ्लोट ही लिया। ठीक है, उन पे जो है मैंने ऑपरेशन अप्लाई किए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सब थिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप, डिवीजन है, फ्लोट डिवीजन जी। डिवीजन में मेरा क्या यहाँ पे आ रहा है? 3.3 आ रहा है, आई थिंक, नहीं 0.57 आ रहा है। ठीक है, और उसने यहाँ पे फ्लोट डिवीजन में क्या किया, डेसिमल के बाद जितनी भी वैल्यूज थी उनको इग्नोर कर दिया और मुझे आंसर क्या दे दिया? 0.0। ठीक है, ये चीज है। और मॉडुलस है, मॉडुलस में ये देखें, अब जो है ए मॉडुलस भी है। अब देखें, जो डिवाइडेंड डिवाइजर है वो डिवाइडेंड से स्मॉलर है, तो उसने इसको डिवाइस छोटा है डिवाइडेंड से। ठीक है, तो उसने क्या किया, स्मॉलर वैल्यू ही हमारे पास मॉडुलस है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये भी सिंपल ही है ये। अब कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे पास आ, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है ये मैंने आपको बताया कि बुलियन और इंटीजर जो है वो भी कंपेरेबल और बूल का ये याद रखिएगा, ये सर ने आई थिंक आपको बताया भी होगा कि बुलियन में हमारे पास ट्रू होते हैं, ट्रू और फॉल्स, और पाइथन के बैकएंड में ट्रू की वैल्यू 1 होती है और फॉल्स की वैल्यू 0 होती है स्टोर। ठीक है, बुलियन और स्ट्रिंग नहीं, और इंट एंड स्ट्रिंग कंपेरेबल नहीं होते। ठीक है, इंटीजर बुलियन फ्लोट ये फिर भी कंपेरेबल हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग एक टेक्स्ट होता है, तो वो इनसे कंपेयर नहीं होता। ठीक है, अब जो है यहाँ पे मैंने 3.5 और 5 है। अब मैंने क्या ये इक्वल है वो चेक किया है, नॉट इक्वल है, ग्रेटर देन, ये मैंने कमेंट्स ऐड किए हैं आपके लिए साथ। ये जो हम हैश डाल के नेक्स्ट लिख रहे होते हैं वो कोड में कुछ भी नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जब आपके पास लार्ज कोड होता है तो फिर आप उन कमेंट्स को ऐड करते हैं कि लाइक अगर आपका कोई टीम पार्टनर कोई और है तो उसको आप कोड भेज रहे हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो वो उसको इजीली समझ आता है, अच्छा ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्या हो रहा है। ठीक है,
तो ये मैंने साथ किया है, तो ये चीज़ें आपको समझ। अब देखिए उसने क्या किया है, मैंने आपको बताया कंपेरेबल में हमेशा आपकी आउटपुट जो है फॉल्स में। अब देखिए अगर मैं करती हूँ कि इनको, इनके में जो है टाइप जो है वो चेंज करके भी कह सकती हूँ कि उसकी जो है वो मुझे ट्रू फॉल्स में नहीं चाहिए, मुझे जो है इंटीजर में चाहिए, ठीक है। अब ये 3.5 और 5 इक्वल नहीं है, तो उसने कहा है फॉल्स, ठीक है। अब नॉट इक्वल टू है, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये बात ठीक है, तो उसने ट्रू किया है, ठीक है। अब ग्रेटर देन है, नो, फॉल्स है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। आगे लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये हम जो है जब हम डेटा को कंपेयर कर रहे होते हैं या हमें डेटा बताना होता है, ठीक है, सेम बिहेवियर किसी वैल्यूज में बताना हो। अब ये एंड और नॉट, ठीक है। और पता है आप यूज कर रहे होते हैं, और एंड जो है जब हम यूज कर रहे होते हैं तो हम दो सेम थिंग्स के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। कल जैसे एग्जांपल दी, अगर आप टू फ्रेंड्स कंबाइन पार्क्स जा रहे हैं, तो आप ये बोलेंगे आई एंड ही एंड आई गोज टू पार्क, ठीक है, गो टू पार्क, ठीक। तो आप एंड यूज करते हैं, मतलब जब वो भी जा रहे हैं, ठीक है, और आप भी जा रहे हैं। स्टूडेंट आपको समझ आ रही है? जी जी, यस यस मैम, समझ आ रही है। ओके ओके। यहाँ पे जब हमारे पास लाइक इसको, इस वाले को आप भूल जाएं कि ये वैल्यूज लिखे। अब यहाँ पे है कि आप भी पार्क जा रहे हैं, ये आपका दोस्त पार्क जा रहे हैं, तभी आप एंड यूज करें, मतलब कि वो भी जाएगा, आप भी जाएंगे, तभी आप एंड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या था, एंड का ऑपरेटर सिर्फ तब ट्रू होगा जब ये भी ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ठीक है, सेम बिहेवियर होगा। और में या उर्दू में इसको बोलते हैं या, मतलब एक भी चीज अंदर से ट्रू हो गई तो फिर ये हमारा जो है ट्रू होगा। फिर नॉट ऑपरेटर, नॉट ये एक ऐसा है ऑपरेटर है जो आपकी चीज को रिवर्स कर देता है। मतलब 3 ग्रेटर देन 4 होता है, नहीं ये फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर मैंने उससे पहले लगाया तो उसने क्या कर दिया, उसको ट्रू कर दिया। अगर मैं नॉट ऑपरेटर नहीं यूज करती, ठीक है, नोट ऑपरेटर नहीं यूज करती, उसके बजाय मैं सिर्फ उसका लॉजिकल ऑपरेटर चेक कर रही हूँ, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ जैसे A greater than B, ठीक है, तो वो फिर मुझे यहाँ पे सिर्फ देखें, मैं आपको समझा देती हूँ, ये देखें। आप देखिएगा इसकी जो है वो फॉल्स आ रही है, 3 greater than, not greater than 4, बट अगर जो है वो मैं नॉट कर देती हूँ, ठीक है, नॉट, ओके। अब देखिए उसने रिवर्स कर दिया, यहाँ पे पहले फॉल्स था, अब उसने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट जो है कॉन्कैटिनेशन, कॉन्कैटिनेशन हमारे पास आती है जब स्ट्रिंग स्ट्रिंग में मतलब हम डेटा यूज कर रहे होते हैं, और ये इंटीजर पे नहीं अप्लाई होती। अब देखें मैथ में क्या कोई ऐसी चीजें हमें जरूरत होती है कि मतलब मैं कर दूं कि मुझे चाहिए 1 2 और 3 4 जो है वो प्लस करें या उनको कंबाइन करके लिखें। लाइक मैं बात कर रही हूँ, ये देखें यहाँ पे मैं करती हूँ 4 5, ठीक है, ये देखें ये हो तो गया इंटीजर पे, बट ये देखें यहाँ पे जो है, क्या यहाँ मैथ में कहीं इसकी जरूरत पड़ती है? किसी भी जगह? ये हम जो है अंदर कट कर देते हैं। अब देखते हैं कि मैथ में हमें कुछ है, कभी किसी फार्मूला में कहीं भी आपको जरूरत पड़ती है कि आप जो है 4 5 2 टू क्वांटिटीज को जो है वो ऐसे कंबाइन करके लिखें? स्टूडेंट, पड़ती है आपको जरूरत कभी? ठीक है, मैं खुद ही बता देती हूँ कि ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। मैथ में एडिशन होती है, सब्ट्रैक्शन होती है, कुछ फार्मूला स्पेसिफिक होते हैं, तो वो कोई भी ऐसा फार्मूला आज तक नहीं आया या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई जिसमें हमें ये चीज़ करनी पड़े। हाँ, टेक्स्ट में आपको नेम्स के लिए और नोटबुक है, ठीक है, उस चीज़ को लिखना हो, ठीक है। मेरे पास जो है वो चीज़ यहाँ पे एक बड़ी है नोट, ठीक है, और इसको जो है वो मैंने बुक कर लिया, ठीक है। तो अब ये जो है नोटबुक, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि नोटबुक तो हम कंबाइन भी लिख सकते हैं, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको समझाने के लिए। बाकी पाइथन में अगर आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं लाइक दिस पेपर कंटेन दिस, इन दिस सेक्शन वी आर एक्सप्लेनिंग दिस, जब आप स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं तो तब आप कॉन्केटिनेशन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब जो है नेम, अब आगे क्या आ रहा है, ये भी वही है, ये देखिए स्टेटमेंट लिखिए। और जब आपने चीज़ों को कॉन्केटिनेट करना होता है तो आप पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहे होते, आपने ये देखें नेसेसरी डेटा जो रिक्वायर होता है। अब देखें अगर मुझे किसी की एज बतानी है आपको, तो मैं कहूँगी
कि नेम इज डैश एज, आपको बिल्कुल समझ नहीं क्या चीज़ें होना ज़रूरी है। अगर मैं बताती हूँ कि उसकी एज 40 है, आप आपको क्या पता उसको कौन है, ठीक है। नेम होना ज़रूरी है और एज होना ज़रूरी। अगर आप किसी का डेटा बताना चाहते हैं या मैं ही खुद किसी को बताना चाहती हूँ तो मैं अपना नेम बताऊंगी और साथ में अपना जो है वो एज बताऊंगी, ठीक है। नेसेसरी डेटा आप स्टोर करते हो वेरिएबल्स में, देन उनको कैटिनेट करके तो आप ये जो चीज़ है उसको कर रहे होते हो, ठीक है। अब देखें मैंने नेम स्टोर किया एलिस, एज मैंने 20, ठीक है। और देखें एज जो है यहाँ पे उसकी टाइप इंटीजर है और यहाँ पे जो है मैंने उसको स्ट्रिंग में किया। अगर मैं स्ट्रिंग कट कर देती हूँ तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि आपको बताया था इंटीजर और जो है वो स्ट्रिंग जो है वो कंपेरेबल नहीं है, तो उनपे जो है वो हमारे पास ये अप्लाई हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर जो है वो मैं इसकी यहीं पे जो है वो इसको स्ट्रिंग में कर देती हूँ, ठीक है। इसको मैंने स्ट्रिंग में यहीं कर दिया। अब देखिएगा, अब देखिए उसने कोई एरर नहीं शो किया। मतलब आपकी डेटा टाइप जो है वो कॉन्केटिनेशन में सेम होनी चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग होनी चाहिए, या आपको आगे आके उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा या आप वहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कॉन्केटिनेट किया हुआ है, ठीक है। आगे हमारे पास है ये एफ, अभी एफ स्ट्रिंग फॉर्मेटिव स्ट्रिंग आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। अब रेपिटेशन आ गया, ये चीज़ जो है ये आप स्किप कर दें। रेपिटेशन रेपिटेशन चीज़ें जो है वो आपको रिपीट करवानी होती हैं। अब मैंने पीछे बोला कि फ्लोट डिवीजन जो है वो आपकी वो चीज़ें वो डेटा जो है वो स्किप कर देता है, जिससे जब आपके पास स्मॉल चेंजेस डज नॉट इफेक्ट डेटा, ठीक है, आपके मॉडल को जो है वो इफेक्ट नहीं करे। लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं उनमें माइनर चेंज जो है वो आपके मॉडल का बिल्कुल खराब करके रख देता है, उसमें इतना एरर आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हम स्मॉल वैल्यूज को अब कितनी टाइम्स जो है वो हम लिखेंगे। अगर मेरी जो है स्मॉल वैल्यू है लाइक पाई, ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। ये उसकी जो है कंसाइज वैल्यू है, ठीक है। और ये ज्योमेट्री में तो इफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब आप जो है वो कोई फार्मूला यूज करें मॉडल में, वो यूज हो रही है सर्कल में हो रही है, लाइक आप कोई भी मॉडल क्रिएट करें जहाँ पे वो सर्कुलर शेप है या कुछ ऐसा यूज हो रहा है, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू जो है वो आपको कंप्लीट यूज करनी पड़ती है, जो कि 24 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। और उनमें कुछ रिपीटेड होते हैं, मैक्सिमम रिपीट मतलब 4 डिजिट्स होते हैं जो 24 टाइम्स रिपीट हुए थे, तो वहां पे ये रेपिटेशन यूज हो रही है। रेपिटेशन क्या करनी होती है, हम जो है वेरिएबल स्टोर करते हैं कि मैंने कहा नेम जो है वो मेरा ये है, ठीक है। उसके बाद मैंने उसको जो है 7 टाइम्स रिपीट कर दिया। इस तरह रेपिटेशन आपको आगे आगे आते हैं। टाइप कास्टिंग, टाइप कास्टिंग क्या होती है हमारे पास, ये देखें। जैसे आगे थी, अब मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग और जो इंटीजर है वो जो है कंपेरेबल नहीं है, तो इन पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं होते, तो फिर हम उनको चेंज कर रहे होते हैं, ठीक है। और अब देखें, ये तो स्मॉलर सी प्रॉब्लम्स हैं, इनमें तो हम डायरेक्टली जो है उसको इसको भी मैं स्ट्रिंग में कर सकती हूँ। लेकिन जब हमारे पास एक कंप्लीट कोड होता है किसी चीज़ का, वो वेरी लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है, उसमें फिर हमें टाइप कास्टिंग यूज़ करनी पड़ती है। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किए, A2 है, B7 है। अब टाइप कास्टिंग क्या है, मैंने एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाया और वहां पे मैंने क्या उसमें क्या स्टोर किया, स्ट्रिंग, एक ही टाइप स्ट्रिंग जो है वो स्टोर कर दी। अब मैंने क्या कहा है, बोथ डेटा टाइप सेम ना हो। अब जो है वो मेरा वह जो कोड है वो ऑपरेट हो सकता है। और अब मैंने यहाँ ए नहीं यूज किया, मैंने क्या किया है न्यू, जिसमें एक ही स्ट्रिंग वैल्यू जो है वो स्टोर है, ठीक है। और उसने उसी पे जो है वो हमारे पास अब क्योंकि स्ट्रिंग पे मैंने आपको बताया था वो दोनों को कंबाइन करके लिखता है, उसने 2 7 कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ सिंपल ही 7 होता तो वो तो सिंपली हम जो है वो प्लस कर सकते थे, ठीक है। और ये यूज होता है जब हमें चीजों को यूज करना होता है एज अ स्ट्रिंग और इंटीजर को कंबाइन करना होता है, उन पे कोई ऑपरेशन ऑपरेट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट भी मैंने फिर 2 किया, फिर 7 था इंटीजर वैल्यू में। अब इन पे मैंने प्लस का ऑपरेशन जो है वो कर रही हूँ, तो अब मैंने उसको एक न्यू वेरिएबल न्यू लिया, उसमें मैंने बी की इंटीजर वैल्यू स्टोर की, ठीक है। और अब मैंने प्रिंट ए प्लस न्यू किया। अब देखिए अगर मैं न्यू नहीं करती, मैं ओनली बी कर देती हूँ, ठीक है, अब ये एरर शो करेगा। ये क्यों करेगा, अब बिकॉज ये जो हमारे पास आप कोड में जितनी भी लाइंस लिख लें,
ठीक है, ये मैंने लाइन लिखी, न्यू इज इक्वल टू इंट बी, मैंने न्यू में स्टोर करवाई है बी की इंटीजर वैल्यू। बट जब तक मैं उसको अपने प्रिंट नहीं करवाती, उसको प्रिंट में यूज नहीं कर रही, तो वो वहां पे हमारे कोड को इफेक्ट नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये बात आपने जो है वो याद रखनी। एरर तब आ रहा होता है, ज्यादातर गलती वहां होती है जब आप जो है वो जिस वेरिएबल में आपने स्टोर करवाई होती है न्यू वैल्यू, डेटा टाइप चेंज करके टाइप कास्टिंग की होती है, वो वाली आप चीज ऐड नहीं करते, आप स्टिल ए यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट जो है, अब ठीक हो जाएगा ये। इंट और स्ट्रिंग, ठीक है, इसको इंट बी किया हुआ है, 27। अब देखिए, मैंने पहले तो पहले वाली प्रॉब्लम है हमारे पास, उसने 27 दिया था हमें, क्योंकि हम स्ट्रिंग पे ये कर रहे थे। अब मैंने दोनों की डेटा टाइप क्या कर दी, इंटीजर कर दी। अब बी पे मुझे ऑपरेशन करना था, टाइप कास्टिंग करनी थी, तो उसने, आप देखें, मुझे सिंपल इसका रिजल्ट दे दिया। अब फ्लोट है। अब जो टाइप कास्टिंग है, इसकी टू टाइप कास्टिंग की टू टाइप्स होती है, एक इम्प्लिसिट होती है, एक एक्सप्लिसिट होती है। अब देखें इम्प्लिसिट जो है, वहां पे ये देखें, मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ठीक है, इंटीजर आ गया। अब देखें मैंने जो है इसको प्रिंट किया तो मेरे पास सिंपल आंसर आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इसकी टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी इंटीजर है। तो इन पे मैंने जो है वो ऑपरेशन अप्लाई किया, तो वो ऑटोमेटिकली जो है पाइथन के बैकएंड पे जो है वो, पाइथन ने अपने बैकएंड पे जो है वो इस पे ऑपरेशन अप्लाई किया। उसने इंटीजर वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में ऐड किया, और जो है इसके साथ जो है वो जीरो, एयोटा की जगह जो पार्ट वाला था वहां पे उसने इसको एम्प्टी लिया नेक्स्ट वाली वैल्यू को। लाइक उसने क्या किया, शिफ्ट प्लस बैकएंड पे ये चीज यूज हो रही है। ठीक है, पाइथन के बैकएंड पे उसने इस वैल्यू को बनाया, और फिर जो है उसने, अब देखें ये इसकी टाइप जो है वो कम्प्लेक्स हो चुकी है। अब अगर मैं ये हटा देती हूँ तो ये इंटीजर है। पाइथन ने बैकएंड पे ही ये प्रोसेस किया, इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। ठीक है, ये हमारा डेटा लॉस नहीं करता। ठीक है, ये मतलब हमारा जो पाइथन का कोड है वो कंसाइज हो जाता है, नीट हो जाता है। ठीक है, इससे तो ये बैकएंड पे चीज़ हो रही थी। इम्प्लिसिट में, एक्सप्लिसिट में हमें न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है, उसमें जो है उसकी न्यू डेटा टाइप जो हमें टाइप कास्टिंग जिस भी डिजिट की चाहिए होती है या जिस भी वेरिएबल की चाहिए होती है वो डिक्लेयर करते हैं, देन हम उसको प्रिंट करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यूज। ट्रू दी एंड फॉल्सी वैल्यूज में हमारे पास यहाँ पे जो है कल हमने इफ और एल्स किया था। अब अगर तो हमारे पास जब ये हमारा जो हमें फंक्शन दिया गया होता है, वहाँ पे हमारे पास ट्रू दी वैल्यू होगी, कोई वैल्यू होगी, ठीक है, तो वो हमारे पास वो शो करवा देता है। ये फिर एफ स्ट्रिंग आ गई है। ठीक है, ये आपको अभी पढ़ाई नहीं है। आप देखिए, ये एम्प्टी है, ठीक है, एम्प्टी लिस्ट है, टपल है, सेट्स है, अभी वो आप नेक्स्ट जाके पढ़ेंगे। जब हमारे पास कोई भी टाइप आती है, और कोई भी मतलब पाइथन के जो सेट्स हैं, लिस्ट होती है, उसकी जो आगे नेक्स्ट टाइप्स हैं, और वो अगर हमारे पास एम्प्टी आती है, ठीक है, सबसे पहले ये ट्रू दी फॉल्सी वैल्यूज का हम इंट्रोड्यूस क्यों करवाया गया, ये इसलिए था कि हमारे कोड में अगर कहीं वैल्यूज जो है वो हमारी एम्प्टी हैं, अगर हमारे पास लिस्ट का लार्ज डेटा है, लिस्ट हम ये बोलते हैं, माइनस का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा ब्रैकेट में होता है डेटा। ठीक है, अब जो लिस्ट में हमारे पास डेटा होता है, इस वाली स्क्वायर ब्रैकेट्स में होता है, वो हमारे पास लिस्ट होती है। ठीक है, अब लार्ज, वेरी लार्ज जो है हमारे पास लिस्ट है, लाइक ये देखिए मेरे पास बहुत सारा डेटा हो इसमें। ठीक है, और ये अभी छोटा जो है वो मैंने डेटा टाइप की है, ये क्या टाइप हो रहा है, ठीक है, ये देखें, इस तरह अगर हमारे पास लार्ज लिस्ट आती है और लिस्ट में ही कोई एम्प्टी लिस्ट होती है, तो अब हम जो है सारा डेटा चेक करने से तो रहे, ठीक है, तो फिर हम वहां पे ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यूज डायरेक्ट लगा देते हैं। वहां पे हम जो है अपनी इफ फंक्शन यूज करके, कि अगर आइटम्स इन कार्ट है, इसमें कुछ है, ठीक है, ट्रू दी वैल्यूज है, या इसमें ये एम्प्टी नहीं है, तो फिर ये प्रिंट होगा यू हैव आइटम्स इन योर कार्ट। ठीक है, अगर इफ इफ एल्स इसके अलावा है, तो फिर योर कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है,
अब देखिए हम जो है शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वो बैकएंड पे क्या कर रहा होता है, आइटम्स इन कार्ट फंक्शन लगा होता है उस पे, ठीक है। वो जाके आइटम्स इन कार्ट देखेगा, अगर उसको वहां पे कोई वैल्यू फाइंड होती है तो वो ट्रू दी, ठीक है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। अदरवाइज जो है वो हमारे पास योर कार्ट इज एम्प्टी। अब देखें वो मेरे पास एम्प्टी लिस्ट थी, तो योर कार्ट इज एम्प्टी, ठीक है। अब बैलेंस जीरो है अगर आपका, तो जीरो, अब वो बैलेंस चेक करेगा, अगर तो उसे कोई वैल्यू मिलती है, ठीक है। और जीरो मैंने आपको पहले भी बताया कि फॉल्स की जो बैकएंड पे वैल्यू होती है वो जीरो ही होती है, ठीक है। आगे नन अब वो जाएगा, उसको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, तो वो यहाँ पे फॉल्स करेगा, ठीक है। वो नेक्स्ट आ जाएगा, एज प्रिंट करवा देगा कि योर अकाउंट इज एम्प्टी, मतलब आपका बैलेंस है, अगर बैलेंस होगा तो वो आपका ट्रू दी वैल्यू प्रिंट करवाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो फॉल्स ही है, ठीक है। आगे ईमेल नन, ठीक है। अब ईमेल में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे प्रिंट ये नहीं होगा ईमेल इज सेव, नो ईमेल प्रोवाइडेड, ठीक है। तो अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें स्टूडेंट। मैम ये इम्प्लीसिट वाली दोबारा बता दें। ओके श्योर, मैं बता देती हूँ। ये इम्प्लिसिट, ये देखिए लाइक, अब देखिए इंट और फ्लोट है, ठीक है। लाइक ये देखिए, ये इंटीजर डेटा टाइप है, ये फ्लोट डेटा टाइप है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ये देखिए, मैं यहाँ पे पहले ये स्ट्रिंग थी, ये इंटीजर था। अब जब हम इन पे ऑपरेशन अप्लाई कर रहे थे, सिंपली अगर मैं इन पे ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ, ठीक है, तो वो मेरे पास आता है, ठीक है। अब ये हो नहीं रहा यहाँ पे, न्यू को हटा देती हूँ, प्लस बी। न्यू कमेंट में जा नहीं रहा, ये क्यों नहीं जा रहा अभी? ओके, नहीं हो रहा था। अब देखिए यहाँ पे मैंने इंटीजर था, यहाँ स्ट्रिंग थी, ठीक है। अब मैंने इसका जो टाइप भी, इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई डायरेक्ट नहीं हो सकता था, मैंने एक न्यू वेरिएबल लिया। अब लाइक देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक दो वैल्यूज थी, ठीक है, ये और ये। अब मुझे जो है इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई करना था, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। वो चीजें जो है उस पे अप्लाई करने के लिए मेरे पास इन दोनों की डेटा टाइप सेम होनी चाहिए थी। ये फ्लोट है मेरे पास, नहीं नहीं स्ट्रिंग है, ठीक, ये इंटीजर लगा लें, ठीक है, और ये मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब ये दोनों जो है डेटा टाइप्स कंपेरेबल नहीं है, तो इन पे ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा। इन पे अब मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग असल में है क्या, कास्ट फ्रॉम वन टाइप टू अनदर, ठीक है। यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, अगर तो मुझे जो है अपनी आउटपुट इंटीजर में चाहिए तो मैं उस पे इंटीजर पे टाइप कास्टिंग करूँगी, ठीक है। अगर मुझे जो है स्ट्रिंग पे चाहिए तो मैं स्ट्रिंग पे टाइप कास्टिंग करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, लाइक मुझे अब जो है अपनी आउटपुट जो है वो स्ट्रिंग में चाहिए, ठीक है, तो मैं इस पे अप्लाई करूंगी। अब मैं एक न्यू ब्लॉक होएगा मेरे पास, ठीक है, उसमें मैं इसकी इंटीजर वैल्यू, मतलब इंटीजर को स्ट्रिंग में करूंगी, ठीक है। यहाँ इस ब्लॉक में इंटीजर स्ट्रिंग में जा रहा है, ठीक है। अब ये प्रोसेस, और उसके बाद फिर जाके इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। और ये हो रहा है, ये ब्लॉक तो जो है इसको टाइप कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। टाइप कास्टिंग मतलब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। आप उस वेरिएबल की दो डेटा टाइप से आपको आउटपुट जो है वो चाहिए थी, स्ट्रिंग में चाहिए थी, तो हमने इंटीजर को स्ट्रिंग में करना था, हमने जो है वो एक न्यू वेरिएबल लिया, न्यू वेरिएबल वाला ये ब्लॉक है, उसमें जो है इंटीजर स्ट्रिंग में जा रहा है, और फिर इन दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है। और ये देखें, जैसे हमारे पास ये 13 यहाँ पे तो हमने इंटीजर वैल्यू ली है ना, मतलब स्ट्रिंग को इंटीजर में किया है। ये स्टूडेंट ये,
स्टूडेंट, मेरी स्क्रीन आपको शो हो रही है? यस, हो रही है। यस मैम, हो रही है। मुझे लगा मेरी मीटिंग एंड हो गई है। ओके। ओके, ठीक है। ये अब जब मुझे स्ट्रिंग में ही चाहिए था, स्ट्रिंग में यहाँ हमने कहीं डेटा किया था, ठीक है। अगर नहीं किया चलें कोई नहीं। अब ये हो रही इम्प्लिसिट, ठीक है। यही कर लेते हैं हम अपना ए की वैल्यू जो है वो इन स्ट्रिंग में कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग, और यहाँ मैं करती हूँ ए, ठीक है। और अब यहाँ हम करते हैं न्यू, ठीक है। अब ये देखें, ये बिल्कुल ऐसे हो गया। हमें स्ट्रिंग में डेटा चाहिए था, 6 7 चाहिए था मुझे, ठीक है, कंबाइन करके मुझे लिखना था। तो मैंने क्या किया, उस जो स्ट्रिंग में था उसको इंटीजर में कन्वर्ट किया। ये देखें यहाँ पे, ये वो वाला ब्लॉक है। ये हो रही इम्प्लिसिट, जहाँ पे हम एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो है वो हमारा नेक्स्ट सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो हमारे पास इम्प्लिसिट होती है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है, वो खुद ब खुद ही मैम, पाइथन बैक। हाँ जी। मैम अब ये जो 6 था ये अब स्ट्रिंग हो गया इंट से। 6, जी जी। ये देखें यहाँ पे, ये इंटीजर था, इंट से वो स्ट्रिंग हमने डिफाइन किया। ये न्यू जो वेरिएबल है ना, ये समझे एक बॉक्स है, ठीक है। उसमें हमने उसको बोला है कि ए जो है वो अब स्ट्रिंग की वाली वैल्यू पड़ी है ए की, ठीक है। ए की इंट से स्ट्रिंग वाली उस न्यू में सेव हो गई है। अब हमने नेक्स्ट किस पे ऑपरेशन अप्लाई किया है, ए की स्ट्रिंग वैल्यू और बी, सिंपल। अब देखें, सिंपल टाइप कास्टिंग के अलावा जो है ये देखें स्ट्रिंग और शिफ्ट ए। अब देखिए ये भी हो जाएगा। ये सिंपल 6 था, 6 इंटीजर था, लेकिन मैंने उसको जब स्ट्रिंग यहाँ पे डायरेक्ट ही मैंने उसकी स्ट्रिंग में कर दी टाइप, तो देखें वो उस पे ऑपरेशन अप्लाई हो गया। ठीक है, ये समझ आ गई होगी। अब इन इम्प्लिसिट में क्या होता है, इम्प्लिसिट में हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, और इंटीजर है। अब देखें यहाँ पे टू टाइप्स थी। एक था इंट और एक थी हमारे पास स्ट्रिंग, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये जो है टाइप कास्टिंग, यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ा, उसमें जो है बी की जो डेटा टाइप थी वो चेंज करके उसमें सेव की। तो अब फिर हमने उसको अपना जो है वो आउटपुट को प्रिंट करवाया। लेकिन इम्प्लिसिट में क्या होता है, अब देखिए इम्प्लिसिट में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है, ये इंटीजर है, तो इन दोनों को तो डायरेक्ट नहीं होना चाहिए था। अगर मैंने इनको सिंपल भी यहाँ पे प्लस किया, ये देखें, तो फिर भी मैंने ए की वैल्यू जो है, ए की टाइप जो है वो चेंज करके लिखी है कि ए की स्ट्रिंग होनी चाहिए। लेकिन यहां मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इस कोड में, इस कोड को ध्यान से देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस इंटीजर, और इसको ध्यान से देखें। यहां पे मैंने क्या किया, ये ही डिफरेंस है इम्प्लिसिट में और एक्सप्लिसिट में। आप देखिए इम्प्लिसिट में क्या हो रहा है, वहां मैंने कॉम्प्लेक्स की जो है वो कोई डेटा टाइप नहीं आगे डिक्लेयर करवाई कि उसको जो है वो चेंज करके प्लस करना है। इंट भी वैसे सिंपल लिखा और देखिए उसने मुझे आउटपुट दे दी। और ये इम्प्लिसिट है कि पाइथन ये खुद कर रहा है, उसने जो है सबसे पहले पाइथन के बैकएंड पे जो स्टेप हो रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वो पाइथन जो बैकएंड पे कर रहा है वो कर रहा है न्यू इज इक्वल टू, अब ये जो है इंट की जो टाइप है वो कॉम्प्लेक्स करेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टाइप आ रही है हमारे पास जी, ये देखिए कॉम्प्लेक्स करेगा, और ये हमारे पास हो जाएगी इंट की टाइप। आई थिंक इंट नहीं, 5 आएगा। और फिर हम जब इसको प्रिंट करवाएंगे तो फिर जो है ये यहाँ पे अब हम लिखेंगे न्यू, ठीक है। न्यू आई थिंक हो जाएगा। ये देखिए पाइथन बैकएंड पे ये कर रहा है, ठीक है। उसको जो है कॉम्प्लेक्स में ले रहा है, और ये बैकएंड पे और क्या चीज हो रही है, 5 + 0 G। क्योंकि यहाँ पे जो है ये इमेजिनरी पार्ट तो था ही नहीं 5 के साथ, तो वो उसको 0 J करेगा। ये सारे स्टेप जो है ये पाइथन अपने बैकएंड पे करके सिंपल इंटीजर और कॉम्प्लेक्स को ऐड कर देता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट। बैकएंड पे कोई चीज भी हो रही है वो इम्प्लिसिट है, बैकएंड पे जो है वो हमें खुद करना पड़ रहा है जो स्टेप, वो एक्सप्लिसिट है। तो इम्प्लिसिट जो है वो हमारा टाइम सेविंग भी होता है, और जहाँ पे एक्सप्लिसिट हम वहाँ पे कर रहे होते हैं जहाँ हमें एरर का ज़्यादा जो है वो चांसेस होते हैं, और हमें जो है वो चीज़ें एग्जैक्ट करनी होती हैं।
हमें एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए होती है। और इम्प्लिसिट में हम डायरेक्ट अपना कोड जो है वो हमें कंसाइज चाहिए चीज़ों को वो करना हो तो फिर हम इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे होते हैं। और इम्प्लिसिट ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। लेकिन एक्सप्लिसिट हमें वहां पे यूज करनी पड़ती है जहां पे क्वांटिटीज कंपेरेबल नहीं है। इम्प्लिसिट उन जो डेटा टाइप्स हैं उन पे अप्लाई होती है जो कंपेरेबल है, ठीक है। और ये एक्सप्लिसिट जो है वो उन पे होती है जो कंपेरेबल नहीं है। और सबसे ज्यादा जो वियर्ड कहा जाए डेटा टाइप वो स्ट्रिंग है। हर जगह कुछ पाइथन के 30% कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग के लिए ही इंट्रोड्यूस करवाए गए, ठीक है। आगे इंटीजर है, फ्लोट है। अब देखें ये दोनों डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन उस पे देखें, मैंने ओनली इंट और फ्लोट किया, उस पे ऑपरेशन अप्लाई किया तो मेरे पास 10.5 आ गया। बाकी किसी और स्टूडेंट का क्वेश्चन हो। और आपने कल का प्रैक्टिस किया स्टूडेंट, यस आपने कल मैम। का? यस मैम किया ठीक है। था। और आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई? और आप ये करें कि आप प्रैक्टिस करते जाएं, वीकेंड के एंड पे जो है वो हम आपसे फाइल्स जो हैं वो आपको फॉर्म दे देंगे, उस पर सबमिट करवा दीजिएगा। तो फिर हम चेक करेंगे कि किस स्टूडेंट ने कौन सी प्रैक्टिस की है, ठीक है। और भी अगर आपको डिफरेंट कोई चीज़ आ रही है, आपको डिफरेंट प्रोग्राम करने का दिल कर रहा है, या आप जो है वो कुछ स्टूडेंट अंदर प्रोफिशिएंट है, अगर उन्हें कोई और प्रोजेक्ट भी करना है इस तरह, तो वो उसके लिए भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज़ प्रॉब्लम नहीं है। और स्टूडेंट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो आप लिंक्डइन जो है वो आप सबकी है, अगर नहीं है तो वो करें। सर जफर का जो है वो, सर जफर ने मतलब आपकी सक्सेस जो है वो लोगों तक पहुंचे। आप ये कोर्स है अभी कर रहे हैं तो ये लोगों को पता होना चाहिए। अब स्कॉलरशिप मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो स्कॉलरशिप के लिए कर रहे होते हैं चीज़ें। तो आपको स्कॉलरशिप अगर विन करनी है तो उसके लिए अपनी लिंक्डइन पे एक्टिव होना स्टार्ट करें। हर चीज़ जो आप माइनर से माइनर कर रहे हैं एजुकेशन में, तो वो नेक्स्ट पर्सन को आप देखें लिंक्डइन पे ये होता है कि जो प्रोफेसर हैं जो अब्रॉड होते हैं, यूएस से होते हैं, सबसे पहले वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि ये इंसान एक्टिव है, वो फिर आपको ऐड करते हैं, कनेक्ट की रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप एक्टिव नहीं है तो जस्ट इग्नोर में आप पड़े होंगे, ठीक है। और ये एक्सपीरियंस वाली बात है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप ये कोर्स कर रहे हैं, आप वहाँ लिंक्डइन पे पोस्ट लगाएं, ठीक है। ट्रेनर मॉडरेटर्स और मैं ये कोर्स कर रहा हूँ, ये मेरा प्लेटफॉर्म है। कुछ जो पीपल हैं वो आप तक रीच करेंगे, ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इस तरह है उस तरह। कुछ आप तक पहुंचेंगे, आपकी कितनी कोडिंग आती है आपको, ये इस तरह है। कुछ प्रोफेसर आप तक रीच करेंगे। तो मेक श्योर आप जो है वो, और जो एक हैकाथॉन आ रहा है 21 से 25 तक, आपको कुछ भी नहीं आता, आप इंडिपेंडेंटली भी जा सकते हैं उसमें और टीम अप होके भी जा सकते हैं। आपको स्लैक में जो है आप चैनल में ब्रिंग योर क्वेश्चंस में जो है वो करके आप हैकाथॉन में जो है टीम अप हो सकते हैं कि मैं मेरा ये लेवल ये है, मैं बिगनर हूँ और मेरा कोडिंग का लेवल जो बिगनर है। तो आप बस जाना स्टार्ट करें, ठीक है। एक हैकाथॉन नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, उसके बाद आपको प्रोसेस समझना आ जाएगा कि ये चीज़ है क्या। और हैकाथॉन जो है ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोजेक्ट। आप इसको सीवी में एज अ प्रोजेक्ट लिख रहे होते हैं कि मैंने ये प्रोजेक्ट किया, ये किया, इस तरह। और इसमें आपका बिल्कुल भी प्रोफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। टीम में ऐसे मेंबर भी होते हैं जिनको ओनली प्रेजेंटेशन के लिए रखा होता है, ठीक है। आप प्रेजेंट करते हो हैकाथॉन को, तो आपने प्रेजेंटेशन के लिए उन्हें रखा होता है, उन्हें कोडिंग नहीं आ रही होती, उन्हें पता ही नहीं होता कोडिंग का इतना, ठीक है। तो आप जो है मेक श्योर करें कि आप उसके लिए जो है साइन इन कर लें आज या कल ही, ठीक है। और अगर टीम नहीं मिलती इंडिपेंडेंटली, सर जफर का कहना है, मतलब जो हमने सुना वो हम आपको बता रहे हैं कि वो कहते हैं कि अगर आपका जो है जीरो भी आता है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता, तो आप कहें कि मैंने पार्टिसिपेट किया और मेरा जीरो है। फिर अगर आपको टीम नहीं मिलती, आप ये करें कि आप पार्टिसिपेट करें और आप कहें कि मुझे टीम नहीं मिली, फिर भी इंडिपेंडेंटली मैं गया और मैंने ये किया, आपको कुछ भी नहीं मतलब नहीं आता ये इस तरह की चीजें, तो वो मेक श्योर करें। अगर आपका कोई भी रिलेटेड इस रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैम इस हैकाथॉन के लिए कंप्लीट गाइड कहाँ से मिलेगी? मैंने पहले पाइथन ट्राई की हुई है, बस अब रिवाइज के लिए दोबारा से चैनल ज्वाइन किया है। ओह ओके ओके। आप ये हैकाथॉन का एक सेशन जो है वो इधर आएगा,
मतलब सेशन होता है कि हैकाथॉन होते क्या है, या इस तरह। तो उसका भी एक आई थिंक लेक्चर पढ़ा, सेशन पढ़ा होगा, या फिर एक तो होगा, हर हैकाथॉन से पहले होता है। तो आप वहां से भी देख सकती हैं। अदरवाइज आप जो है लैब AI, ठीक है, lab.ai, ठीक है, उस पे हैकाथॉन की डेट्स आती हैं कि ये हैकाथॉन क्या है मतलब अपकमिंग हैकाथॉन क्या है और कब आ रहा है। अब 2 जो है वो चले गए हैं, और ये थर्ड है। 21 से जो 24 तक जाएगा वो थर्ड है। और ये मेरा खुद का फर्स्ट हैकाथॉन है। मीन्स देखे अभी मतलब मुझे जो है वो पाइथन आती है ओनली। तो वहाँ पे जो है मेरी टीम में जो है वो मशीन लर्निंग है, मैं वो इंजीनियर्स हैं, उनको तो सब कुछ मतलब आता है, वो मैम्स हैं, वो बहुत अच्छा चीज़ें करती है, कोडिंग वगैरह। तो आपका ओनली बिगनर स्टेप लेना जरूरी है, डर से निकलना के सबसे पहले स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि इसके लिए प्रोफिशिएंट होना जरूरी है। मुझे कोडिंग आनी चाहिए। पाइथन आपको कभी नहीं आएगी, आप इसमें प्रोफिशिएंट नहीं हो सकते। जिस तरह का जो लर्निंग प्रोसेस है ये हमेशा चलता है। इस नॉलेज को आप हाँ लर्न करें ऑब्वियसली, और रीच करें वहां तक पहुंचने की, ठीक है। ये आप समझेंगे कि मैंने ये बेसिक कोर्स कर लिया, फिर मैं एडवांस कर लिया, फिर लीड कोड पाइथन के बाद लीड कोड की जर्नी आती है, आप वो कर लें तो आप मतलब हो जाएगा पाइथन, किसी ना किसी दिन एंड होगी नहीं, इसका बहुत ये वाइड नॉलेज है। तो आपको अभी ये तो पता है ना गूगल कोलैब क्या होता है, ये तो स्टार्टिंग तो पता है पाइथन क्या होती है। फिर भी हैकाथॉन में जाएं, ठीक है। और साथ साथ जो है अपना कोर्स रखें, फिर ये कोर्स जैसे एंड होता है लीड कोड ज्वाइन करें, और फिर जो है वो हैकाथॉन में, तब तक आप हैकाथॉन में प्रोफिशिएंट हो चुके होंगे। और ये जर्नी बहुत बेस्ट है, ठीक है। ये बस जो थोड़े बच्चों की जो है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि नहीं, इसके लिए प्रोफिशिएंट जब मैंने होना है तब मैंने हैकाथॉन में अप्लाई करना है। और अपना जो है वो CGPA बेस्ट रखें। आई थिंक ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट हैं, और बाकी आप लोग जो हैं वो मैक्सिमम कंप्यूटर साइंस के आई थिंक। यस मैम, कंप्यूटर साइंस। उनके लिए तो ये ज़्यादा ज़रूरी है चीज़ें जो है कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। एक क्वेश्चन में, हैकाथॉन क्या होता है? हैकाथॉन जो है ये, आप जो है लैब AI पे जाएंगे, वहाँ एक प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है। वो आप AI को यूज करके, अपनी स्किल्स को यूज करके, कोई जो चीज़ उन्होंने कही होती है लास्ट टाइम, लाइक देखें एक हैकाथॉन था जो मतलब जिसमें मेरी पार्टिसिपेशन माइनर थी, मतलब मुझे कुछ भी नहीं पता था ये इस तरह। आप लाइक प्रोजेक्ट होते हैं, आप स्क्रीन के सामने अपने फेस रिकग्नाइज करना है, ये कैट का है, ये ह्यूमन है, या फिर ये मतलब रिकग्नाइज करना होता है ये ह्यूमन है, और या फिर ये एनिमल है, इंसेक्ट है, समथिंग इस इंसेक्ट का तो नहीं ऑब्वियसली हो सकता है, बर्ड है, इस तरह। तो वो प्रोजेक्ट्स आप उनको कर रहे होते हैं। पाइथन सीखने में फोकस और कंसिस्टेंसी कैसे लाए? देखिए अगर पाइथन जो है वो आप सीखेंगे ओनली, मतलब कहना है कि अब मैं जो है वो आईकोड गुरु पे 2022 से या 2023 से हूँ। और अब आप देखिए मैंने अगस्त में जो है इसमें एक्टिव हुई हूँ, मैंने पाइथन सीखी है, और फिर मैंने जो है वो कोर्सेज में करना स्टार्ट शुरू किया है। अ, ये चीजें लर्नर जब आपने बनना है तो आपको कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। इस तरह देखे मैं भी कहती थी 2023 से कि मैंने पाइथन सीखनी है, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास रिसोर्सेज हैं तो मैं सीख लूंगी, बस सीख लूंगी। कुछ भी नहीं हुआ। दुनिया इतनी तेजी से बढ़ रही है, आप जो हर दिन अपना जाया करें वो समझिए आप उतना पीछे रह गए। अब स्टूडेंट पाकिस्तान के भी पीछे नहीं रहे। अब हमारे जो प्रीवियस कोर्स में हैं, वो 3 to 4 स्टूडेंट ऐसे थे जो AO लेवल्स के हैं, वो हमारे कोर्स में पाइथन सीख रहे थे। AO लेवल्स मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं। ये जो कंपटीशन इंटरनेशनल हो रहे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स वहाँ पे, प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं। तो आपको ये कंसिस्टेंसी आपने ये लानी है कि एक आज का काम कल पे नहीं छोड़ना, ठीक है। अगर आप ये आज वाला है, आपको आज वाली, अगर किसी बच्चे ने जो है वो फर्स्ट लेक्चर नहीं किया, सेकंड नहीं किया, तो उसको आज वाला लेक्चर बिल्कुल सर से गुजरा होना जो प्रीवियस इससे लेक्चर है वो भी सर से गुजरा होना है, ठीक है। आप कहते हैं वीकेंड पे मैं सारी रिकॉर्डिंग सुन लूंगा, इस तरह वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। आपका माइंड है उसके, उसको माइंड ही समझे, उस पर इतना बर्डन नहीं डालें कि ये मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, मैंने ये चीज एक ही दिन में, आप फिर कोर्स ही छोड़ जाएंगे
बिलीव मी, आप संडे सैटरडे संडे पे रखेंगे कि मैं ये 5 रिकॉर्डिंग सब सुन लूंगा। अभी तो ये बिगनर लेवल है, मतलब ये फर्स्ट वीक है, इसमें सिर्फ इंट्रोडक्टरी चीज़ें चल रही हैं। सेकेंड वीक से जब हम ये चीज़ें रेपिटेशन होना शुरू होगी, तब आपने किसी ने भी नहीं किया होना। जो कह रहे हैं ना कि सैटरडे संडे जो है हमने इस चीज़ को कर लेना, नहीं होगा आपसे। आप अपने माइंड को अगर कर लेंगे तो फिर आपकी स्टडी लैक में जाएगी, आपका सीजीपीए कम हो जाएगा। चीज़ों को साथ साथ अभी से आप मल्टीपल टास्किंग करना शुरू करेंगे, मेहनत शुरू करेंगे, फिर ही आप किसी से आगे गुजरना शुरू करेंगे। वरना दोस्त आपके भी हैं, ठीक है, वो फ्री रहते होंगे, आप भी फ्री रहते हैं। ओनली कोर्स में हर कोई आ सकता है, कोर्स सीख सकता है। असल बात है प्रैक्टिस। हम यहाँ पे क्यों हैं, मतलब हमें तो प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको, हमारी प्रैक्टिस होती है, ऑब्वियसली इससे होती है। आप भी इस तरह आप किसी और को सिखाना शुरू कर दें, अपने दोस्तों को सिखाना शुरू कर दें। और जब आप नॉलेज शेयर करते हो, ये याद रखिएगा, तो तब आपका नॉलेज जो है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। इस चीज़ को जो है वो आप कंसिस्टेंसी में फर्स्ट डे से मैंने आपको कल भी कहा था कि इसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये आपका जो यूनिवर्सिटी का जो है वो लेसन होता है, नॉलेज होता है, लाइक जो फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, और भी जो थेरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, वो अगर आप 2 वीकेंड्स क्लासेस छोड़ भी दें, आप कर लेते हैं कवर उनको लास्ट डे पे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है जिसपे आपको रोज़ जो है वो कंसिस्टेंसी से उसको चीज़ें करनी पड़ती हैं, उसको प्रैक्टिस करना पड़े। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप देखेंगे आपके इनर में कोई सेटिस्फेक्शन आ रही है। कोडिंग जब आप कर रहे होते हो, जब आपको आ रही होती, चाहे वो सिर्फ 2 सेल्स जो हैं, वो आप गूगल कोलैब पे 2 सेल्स में सिर्फ ओनली आपने कोडिंग लिखी है, आपने 2 ऑपरेशन अप्लाई किए हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो वो चीज़ होती है। आज का दिन तो जो था वो आपका एक्सप्रेशन और लोब्स का था, बट आपकी जो चीज़ें थी कल जो है वो चीज़ें आपको थोड़ी नहीं हो रही थी, इसलिए हमने रिपीट करवाई, तो ये टाइम बच गया, तो हमने सोचा कि आपको थोड़ा चीज़ें समझा देते हैं। और किसी का क्वेश्चन स्टूडेंट? और एक और बात जिस मैम स्टूडेंट ने अभी मैं, कॉन्केटिनेशन की डेफिनेशन जरा थोड़ी। कॉन्केटिनेशन चीज़ों को जब आप कंबाइन कर रहे होते हो, कॉन्केटिनेट करना, लाइक चीज़ों को कंबाइन करके लिखना होता है आपने। अब देखें, अगर जो है वो मैं नाम लिख रही हूँ, आप अपना नाम लिख रही हैं गूगल फॉर्म में, आप हिफ्सा, ठीक है, नेक्स्ट आपका जो सर नेम होगा, ठीक है, वो लिख रही हैं। आप दोनों को आपने लिखना है फॉर्म में, पीछे बैकएंड पे कॉन्केटिनेशन हुई होगी तो आप लिख पाएंगे, ठीक है। अब देखिए, मुझे मेरा नाम तैयबा और सलीम, ठीक है, अब मुझे फॉर्म पे प्रिंट करवाना है यूजर नेम कि, लाइक अगर मैंने कोई पेपर लिखा है, मैंने कोई मॉडल जो है वो अपना बनाया है, तो मुझे नेक्स्ट लिखना है कि ये मॉडल बनाया किसने। वो भी मैं पाइथन से ऑब्वियसली लिखूंगी, तो मैं लिखूंगी तैयबा सलीम, ठीक है। अब मुझे उन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, ठीक है। तैयबा के आगे सलीम आना चाहिए, तो वो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन यूज हो रही होती है। फिर आप स्टेटमेंट लिख रहे होते हैं, लाइक अगर मैं लिख रही होती हूँ कि माय नेम इज डैश एंड माय एज इज डैश, माय एज इज एंड आई एम स्टडिंग इन दैट यूनिवर्सिटी, तो ये जो स्टेटमेंट है ये कॉन्केटिनेशन आ रही होती है, ठीक है। आप पैराग्राफ लिख रहे हैं, वो कॉन्केटिनेशन में आ रहा होता है। आप प्लस करके चीजों को, और अगर आपने कोई फेस देना है अपनी स्टेटमेंट में देना है, तो वो भी उसके थ्रू आ रहा होता है। लाइक जैसे अभी हमने नेम लिखा था, माय नेम इज एलिस, माई को भी हमने स्ट्रिंग में लिया, नेम को भी स्ट्रिंग में लिया, इस को भी स्ट्रिंग में लिया, ठीक है, और नेम को भी वो लिया, ठीक है, और नेम को हमने बैकएंड पे वेरिएबल में स्टोर करवाया था। होप सो आपको समझ लग गई होगी स्टूडेंट। और एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि जिसने पाइथन जो है वो पहले की हुई है और वो यहाँ पे रेपिटेशन आपने जो है वो आपको क्यों भूली है, आप लीड कोड पे नहीं गए। आप जैसे ही ये पाइथन की आपकी चीज़ें कंप्लीट होती हैं, तो आप एज सोन एज पॉसिबल लीड कोड स्टार्ट कर दें, ठीक है। उससे आपकी जर्नी जो है वो नेक्स्ट जाएगी। पाइथन भूल जाती है अगर आप ये जर्नी छोड़ देते हो लीड कोड से, फिर आप डीएसए में जा रहे होते हो, आप फिर एक ट्रेनर, अब मॉडरेटर बन जाइएगा फिर, मतलब ये चीज़ें सक्सेस आती इसी से, कंसिस्टेंसी। और थैंक यू। अब हमारा सेशन जो है वो हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।